यार 12:30 बज गए। 11 बजे पढ़ाई पे बैठना था। एक काम करते, थोड़े देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लूंगी। आज से 2 साल पहले ये मेरी कहानी थी। 2 साल पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जो लिटरली अपने लाइफ को पोस्टपोन कर रही थी और मुझे लगता रहा मैं बस आलसी हूँ, मैं सुधर जाऊंगी, बट कहानी कुछ और ही थी। हर रात बस मोटिवेशन में आके मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के मोटिवेशनल थॉट से कल की टू डू लिखती थी। अगले दिन जीरो एक्शंस, नो एक्शंस, हर छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे एक्शंस भी डिले करती थी एंड कहीं ना कहीं इस गिल्ट के लूप में मैं फंसती गई। हर दिन बस ये लूप चलता रहा चलता रहा चलता रहा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, बट मेरे अंदर जीरो इंप्रूवमेंट थी। लिटरली मिरर के सामने खड़े रह के मैं अपने आप को हेट करती थी। सेल्फ हेट फील होता था मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं बट मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही। क्या मैं अपने करियर को बिल्ड कर पाऊंगी? क्या मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी रह पाऊंगी? क्योंकि डोपामिन का जो एडिक्शन था वो कहीं ना कहीं इतना डेंजरस हो चुका था, इतना ज्यादा सर पे चढ़ चुका था कि प्रोक्रास्टिनेशन लिटरली मेरी लाइफ को बर्बाद करने वाला था। प्रोक्रास्टिनेशन से आपका काम डिले नहीं होता, बस इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन डेंजरस नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए डेंजरस है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपका सेल्फ एस्टीम लूज होता है, आपका अपने आप से विश्वास उड़ने लगता है। यही कुछ मेरे साथ हो रहा था जब 2 साल पहले मैं भी इस लूप में फंस गई थी। मैं अपने सेल्फ हेटर में इतनी डूब गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे बड़ी निकम्मी कोई नहीं हो सकती, मुझसे बड़ा फेलियर कोई नहीं हो सकता। बट एक साल बाद कुछ ऐसा डिफरेंस हुआ। एक साल बाद कुछ ऐसी चीजें चेंज हुई जिसकी वजह से मैं आज के टाइम पे एक ऐसा बिजनेस रन कर पा रही हूँ। 20 साल की एज में मैं हर महीने 6 फिगर्स में अर्न कर पा रही हूँ। मेरी तरह कई 100 लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में। साथ साथ कंटेंट में भी एक्टिव हूँ, बहुत प्लेसेस में ट्रैवल कर चुकी हूँ, अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला रही हूँ, अपनी फैमिली को हैप्पी एंड प्राउड फील करा रही हूँ। हर दिन मेरे लिए हैपनिंग है, हर दिन डिसिप्लिन से, फोकस से भरा हुआ है, हर एक्टिविटी ऑन टाइम मेरी होती है एंड अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने रीगेन करा है। और सेम मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि कैसे वो भी अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मैं उस लूप से बाहर निकल पाई एंड आज मैं एक हाईली डिसिप्लिन, फोकस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। समझाती हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअल में हम समझते हैं कि आलस है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भी समझती थी कि मैं आलसी हूँ इसलिए मैं काम को टाल रही हूँ, मे बी ये काम मुझे आता नहीं है, मेरे बस की नहीं है। बट आंसर ये नहीं है। हमें लगता है ये काम मेरे बस की नहीं है, बट काम सबके बस की होती है। आपको आलस नहीं आता, बस दिक्कत ये है कि उस काम से जुड़ी हुई जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, मे बी वो परफेक्शनलिज्म हो, मे बी सेल्फ डाउट हो, मे बी आपको ये लग रहा हो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज हो, या फिर कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग जो आपको फील होती है उस काम को शुरू करते टाइम। इसीलिए उससे बचने के लिए आप एक इजी ऑप्शन चूज कर रहे होते हो एंड आप अपने आप से कहते हो कि चल यार आधे घंटे बाद ये काम कर लेंगे, थोड़ी सी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, चल यार 1 घंटे बाद काम कर लेते हैं, मेरे दोस्त से बात कर लेता हूँ, चल यार 1 दिन बाद काम कर लेते हैं, आज थोड़ा घूम के माइंड फ्रेश करके आता हूँ। हमें लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस होने का सिंबल है कि मैं आलसी हूँ, मेरे से काम नहीं होता। बट दिक्कत यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन डोपामिन से जुड़ा हुआ है। बट हमारा माइंड हमेशा से लॉन्ग टर्म सक्सेस की बजाय शॉर्ट टर्म डोपामिन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसलिए हम कंफर्टेबल इजी ऑप्शन उस टाइम पे चूज कर लेते हैं जिसमें हमें कंफर्ट से बाहर निकलना ना पड़े। इसलिए हम घंटों स्क्रोलिंग करते रहते और हमारा जो ब्रेन है वो डोपामिन कॉपिंग के फॉर्म में चला जाता है। मतलब आप जो कंफर्टेबल फीलिंग अपने ब्रेन को लगातार देते जाते हो वही ब्रेन फीड कर लेता है और वही उसको पसंद आने लगता है। अब इस टाइम पे करना क्या है, कैसे हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं, कैसे मैं निकल पाई? यू जस्ट हैव टू ट्रिक योर ब्रेन। बहुत बार ऐसे होता होगा, जो मेरे साथ भी हुआ था। कभी कभार मुझे इस चीज का गिल्ट भी फील होता था कि क्यों
क्यों मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ, क्यों मैं काम को टाल रही हूँ। और रात को इतना मोटिवेशन भर जाता था कि अगले दिन मैं सोचती थी कि अगले दिन मैं हर चीज कर लूंगी, मैं जिम भी जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, मैं पढ़ाई के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, मैं ये बुक रीड करूंगी, वो बुक रीड करूंगी, जिसकी वजह से अगेन मैं लूप में फंस जाती थी क्योंकि मैं अपने आप के लिए हर चीज और हार्ड करती रहती थी और कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को वो आदत लग चुकी थी रेजिस्ट करने की हार्ड थिंग्स। तो आपको ब्रेन को अपोज नहीं करना, अपने ब्रेन के साथ लड़ना नहीं है, अपने ब्रेन को इंटेलिजेंटली ट्रिक करना है। मतलब आपको एकदम से बहुत सारी चीजें डिसाइड नहीं करनी कि एकदम से मैं सारी चीजें करूंगी, आपको छोटे छोटे एक्शंस को असाइन करना है अपने ब्रेन को। मतलब आपको कल से ये नहीं बोलना कि कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं प्रॉपर कपड़े लूंगा, प्रॉपर शूज लूंगा। आपको बस इतना बोलना है कि कल मैं 10 मिनट की छोटी सी वॉकिंग करके आऊंगा, कल मैं बस 2 पुशअप्स करूंगा, कल मैं बस 2 पेजेस बुक रीडिंग करूंगा, कल मैं बस एक स्किल को समझूंगा, बस एक YouTube वीडियो स्किल पे देखूंगा या देखूंगी। आप जब अपने ब्रेन को हल्का हल्का पुश देना शुरू करोगे बस तब ब्रेन फ्लो मोड में आ जाएगा एंड उसको भी ये चीज़ें करना इजी लग जाएगा। आपके ब्रेन को काम करना नहीं आता ऐसा नहीं है, आपका ब्रेन हार्ड चीज़ें रेजिस्ट करता है एंड इजी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो आपको इजी चीज़ें उसके सामने लानी है ताकि इमीडिएटली आप उस चीज़ को करो। एंड जब आप छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करते हो, छोटे छोटे विंस करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है एंड आपका ब्रेन खुद उस सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा बूस्टअप होता है, एंकरेज होता है आगे और कंटिन्यू करने के लिए। तो जब आप 2 पुशअप्स 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भी मारोगे तो आपका ब्रेन खुद बोलेगा यार आज कुछ और कर लेते हैं, आज 5 पुशअप्स करते हैं, आज 6 पुशअप्स कर लेते हैं। तो धीरे 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 आप इंप्रूव होगे। तो ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि बस मैं मोटिवेशन के गुब्बारे से अगले दिन हर चीज़ पार दूंगा, बट आपका छोटा सा गोल ये होना चाहिए कि आज से बस 1% बेटर मैं कल हूंगा। मतलब आज अगर मैंने कुछ बुक रीडिंग नहीं करी है तो कल मैं बस 2 पेजेस बुक रीडिंग करूंगा। उसके अगले दिन जब आपने 2 पेजेस की बुक रीडिंग करी है तो उसके अगले दिन बस आपको सिंपली ये बोलना है कि कल मैं बस 4 पेजेस की बुक रीडिंग करूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपने ब्रेन को जो डोपामिन का जाल है उससे धीरे 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 करके बाहर निकलना है। मे बी आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप बहुत अपने एफर्ट्स देके बढ़िया से अपने डोपामिन से बाहर निकल चुके हो, अपने लूप से, प्रोक्रास्टिनेशन के बाहर निकल चुके हो, बट हमेशा के लिए डिसिप्लिन और फोकस कैसे रहना है, कैसे मैं पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट हूं, कैसे मैं अपने 2 साल पहले वाले वर्जन से टोटली डिफरेंट हूं और अब कभी भी मैं उस लूप में फंस नहीं सकती। इसके पीछे एक ही रीजन है, दैट इज योर एनवायरमेंट। मे बी आप अपनी हैबिट्स को सुधार लो, बट अगेन अगर कोई आपको ऐसी डिस्ट्रैक्शन मिलती है जिसकी वजह से अगेन आप उस लूप में फंसते हो तो आपको फिर से बाहर निकलना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आपको अपने एनवायरमेंट को शिफ्ट करना है। जैसे जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो उस फील्ड का एनवायरमेंट आप चूज करो, वैसे लोगों के साथ कनेक्ट करो, वैसे लोगों से बातचीत बनाओ एंड साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो हमेशा आपको पुश करता रहेगा, आपको बेटरमेंट की ओर और ज्यादा पुश और मोटिवेट करता रहेगा। देन ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट फ्लो फॉर लाइफ टाइम एंड हमेशा आप कंसिस्टेंट, फोकस एंड डिसिप्लिन रहोगे जब आपके पास एक पुशिंग, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। आपको हमेशा से एनर्जेटिक एंड हमेशा से फोकस्ड, कंसिस्टेंट रहने के लिए किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है, किसी परफेक्ट डे की नीड नहीं है। स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन, स्टॉप चेजिंग परफेक्शनलिज्म। आपको बस टाइनी स्टेप्स लेने हैं, अगली स्टेप्स लेने हैं। मे बी वो शुरुआत में अच्छे ना हो, मे बी यू विल बी मिस्टेकन, मे बी आप सही से ना कर रहे हो, बस आपको फोकस करना है उन स्टेप्स को लेने की ओर। क्योंकि अगर आप परफेक्ट दिन का, मोटिवेटेड दिन का वेट करोगे तो आपका मूड, आपका मोटिवेशन जब खराब होगा, जब परफेक्शन खराब होगी, तब आप फिर से अपने फ्लो को ब्रेक कर दोगे। तो आपको हमेशा से प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है। कभी भी आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना कि मेरे रिजल्ट्स परफेक्ट आए, या फिर कभी भी आपको मोटिवेशन के बारे में नहीं सोचना कि कभी मैं मोटिवेटेड या मूडी फील करूं तभी मैं काम करूंगा। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस, क्योंकि ये फैक्टर
फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा से आपको कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड रखेंगे. एंड लास्टली, योर फ्यूचर इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी बिग डिसीजंस और एनी बिग हैपनिंग. इट जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड बाय दोज टाइनी हैबिट्स you repeat it every day. And again, vice versa, your future can be rebuilt by those tiny habits you repeat every day. Listen that carefully. If you like this video, save it, share it, subscribe it, and let's grow together.